डेटर्स मैनेजमेंट में अगला एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या देखो, हाँ ये डेटर्स मैनेजमेंट है। देखो सुनो क्वेश्चन क्या है, देखो आपको दो क्रेडिट पॉलिसीज को कंपेयर करना है। एक जगह आपने दिया है 30 डेज का क्रेडिट और प्रपोज कर रहे हो कि 60 डेज का क्रेडिट देते हैं। मतलब आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के दोगे, इससे होगा क्या कि आपका सेल्स बढ़ेगा। हम्म? और वो आपके फायदे में है कि नहीं है, ये आपको इवेल्युएट करना है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। Mosaic Limited has current sales of 15 lakhs per year. Cost of sales is 75% of the sales and bad debts are 1% of the sales. Cost of sales comprises of 80% of variable cost, 20% of fixed cost. While the company's required rate of return is 12%. बोलो ना डिस्काउंटिंग कितने से करेंगे? 12% से। अंडरलाइन दैट। हाँ बताता हूँ डिस्काउंटिंग करना क्यों है, बताता हूँ ना। पहले एक देख तो लो। Mosaic Limited currently allows customers 30 days का credit, but considering increasing this to 60 days, इसके लिए डिस्काउंटिंग लगेगा कि 30 दिन अपन एडिशनल पैसा ब्लॉक करके रखेंगे तो 30 दिन का अपना इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है। ठीक है, इसके लिए वो डिस्काउंटिंग लगेगा आपको। उसके बाद में इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट चेंज इन पॉलिसी विल इंक्रीज सेल्स बाय 15%, while bad debts will increase from 1% to 4%. And it is not expected that policy will change any increase in fixed cost and creditors and stock unchanged. बताओ क्या करोगे? सीधा सीधा दो का कंपैरिजन करते हैं। तीन कॉलम बना लेना है, एग्जिस्टिंग, न्यू, इंक्रीमेंटल। एक कॉलम लीव करो, आखिरी का कॉलम रखो। ओके, कोई बात नहीं, एक अंदर के साइड बना लो। डिफरेंस क्वेश्चन देखो सोपा है। मोसाइक वर्किंग नोट। क्रेडिट अलाउड 30 डेज, उसके बाद में सेल्स कितना है? एग्जिस्टिंग है 15 लाख रुपया। बेटा इसका वर्क्स कॉस्ट कितना आएगा? कितना परसेंट है? 75%। बोलो तो कितना? 15 लाख के 75% कितना? हाँ, क्या? 1125। ओके, डी। ये कितना आएगा? वेरिएबल कॉस्ट कितना होएगा? अब 80% ऑफ सी ना, सी के 80%, बोलो कितना? 9 lakhs। तो बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा? इधर सी माइनस डी, नहीं तो बी इंटू 20% का हिसाब है कितना? बेटा अब
ये सीधा कॉपी पेस्ट करने का 225 कॉपी पेस्ट कर लो। 225 को कॉपी पेस्ट कर लो। ओके। अब सेल्स के 75% वर्क्स कॉस्ट है और 75 के 80% वेरिएबल कॉस्ट है। समझ में आ रहा है? चलो इधर सेल्स कितना होगा, नया सेल्स कितना होगा? इट विल इंक्रीज विथ, कितना इंक्रीज होएगा इसमें? अब हाँ हाँ, इसके 75, सुनो अभी कैसा करो, 75% के 80% कितने होते हैं? 75 के 80% कितने होते हैं? हाँ 60। तो 17-25 के 60% विल बी वेरिएबल कॉस्ट। कितना? प्रॉफिट आएगा ना? ये दोनों मिला के वर्क्स कैपिटल हो गया। ये दोनों मिला के वर्किंग कॉस्ट होएगा आपका, देखो। हम्म। चलो आगे क्या? वर्क्स कॉस्ट कितना है इसका? यहाँ से उल्टा कैलकुलेट करो। 12 लाख, इधर लिखता हूँ मैं डी प्लस ई। ओके, इधर की साइड 12,60,000। गुड। हम्म। अब बेटा ये वर्क्स कॉस्ट बोले तो क्या है? डेटर्स में क्या इन्वेस्टमेंट हुआ आपका? प्रॉफिट साइड में हटा दो, डेटर्स में कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है अपना, वो हो गया वर्क्स कॉस्ट बोले तो। हाँ या ना? बताओ। एग्जिस्टिंग क्रेडिट पीरियड कितना है? तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स कितना है आपका? कैसे निकालोगे? सी डिवाइड बाई ए, सॉरी सी डिवाइड बाई 360। कुछ बोला है क्या, कितने दिन? 360 बोला है क्या? 360 इंटू ए करो। हाँ, अपन ये निकाल रहे कि डेटर्स में पैसा कितना इन्वॉल्व करके रखा है अपन ने। देखो वर्क्स कॉस्ट बोले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आएगा आपका पूरा, अगर सेल्स क्रेडिट पे तो कितना है? 93,000। हाँ 30 दिन के डेटर्स कितने हैं, तो साल भर इतना आउटस्टैंडिंग रहेगा अपना, साल भर इतना आउटस्टैंडिंग रहेगा। आगे उसका कितना है? 2,10,000। डन। नेक्स्ट। हम्म। अब देखो, अच्छा प्रॉफिट्स कितने हैं यहाँ पे मेरे को एक बार तो, जी प्रॉफिट्स कितने होंगे? हाँ हाँ, बताना ना, रुकना। कितना? 3,75,000, 15 लाख माइनस बी माइनस सी किया गया 3,75,000। और इधर 17-25 माइनस 12,60। दोनों का डिफरेंस कितना है? 90,000 है क्या? और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन्वेस्टमेंट्स इन डेटर्स का डिस्टेंस कितना है? 210 माइनस 93 कितना? एक 16,240 होगा रे।
कुछ तो गलत किया तुमने। 250, 116 250, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। हो गया यहाँ तक। प्रॉफिट्स आ गए, बैड डेब्ट्स कितने होंगे रे? अब बैड डेब्ट्स, हाँ, अब बैड डेब्ट्स के लिए हमने ना सेल्स वैल्यू यूज किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं यूज किया। बी इंटू, निकालो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में निकालो, इधर बताओ 69 और 15 कितने से बढ़ गया? क्या? अरे दोनों में का डिफरेंस निकाल रहा हूँ मैं, डिफरेंस लिया, ऊपर के कॉलम में डिफरेंस लिया हूँ। तो देखो क्या क्या खर्चे बढ़ गए अपने पीछे, देखो बैड डेब्ट बढ़ने वाला था, एक खर्चा बढ़ गया, और एक इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने वाला है, FGH। निकालो इंटरेस्ट। अगर देखो इंटरेस्ट निकालोगे ना, तो एक तो 116 250 पे निकाल लो डायरेक्टली 30 दिन का, डायरेक्टली 30 दिन का निकालो, या फिर 93 750 पे 30 दिन का निकालो, 2,10,000 पे 60 दिन का निकालो, दोनों का डिफरेंस ले लो, खत्म करो, सोपा करो। एफ इंटू ये 30 दिन का ही है ना, एफ इंटू कितना परसेंट? 12% है ना, करो। एफ इंटू 12% करो। 93 750 के 12% कितना? 11,250, और 2,10,000 पे 60 दिन का। हाँ तो पूरे साल का ही निकालना। हाँ हाँ, पूरे साल का उतना तो आउटस्टैंडिंग रहेगा ना रे पूरे साल भर। 30 दिन के डेटर्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे बोले तो हर बार वो साइकिल वैसे ही चलते रहेंगे ना रे, पूरे साल भर उतना आउटस्टैंडिंग रहेगा ना। हटा देना, कोई दिक्कत नहीं। निकालो। 210 इंटू 12% कितना है? 25,200, ये क्या है, कॉस्ट ही अपनी। बता, 25,200 माइनस 11,250 कितना हुआ? हाँ, एक्स्ट्रा। ओके, देखो सुनो मेरी बात। 90,000 से प्रॉफिट बढ़े, बैड डेब्ट 54,000 से बढ़ गए, और इंटरेस्ट 13,950 से बढ़ा, कंपेयर करो। चलो फिर। 22,050 रुपये। कैसे किया? बोले G - H - I, ऐसा। ओके, ठीक है। सुनो क्या करना है आपको, क्या किया वो समझ लो, क्या क्या किया समझ लो। मैं फटाफट बता रहा हूँ, सिर्फ समझ के लो। आपका हो गया क्या पूरा लिख के? आई एक्सप्लेन, सुनिए। आपने एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, 30 डेज का क्रेडिट देते हैं। प्रपोज पॉलिसी है, 60 डेज का क्रेडिट देते हो, ठीक है। अब ये डिफरेंस मतलब अपन ने कौन सा अप्रोच लिया बेटा? इंक्रीमेंटल, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करता ना तो कंफ्यूजन ज्यादा होता, तो थोड़ा वर्किंग मैंने ज्यादा किया। ये एग्जिस्टिंग का कैलकुलेट करो पूरा फिर फटाफट। एग्जिस्टिंग का कैलकुलेट किया पूरा फटाफट, अपने 15 लाख का सेल है। अब देखो, पहले स्टेप ये कर लिया, 15 लाख इंटू 75%, फिर उसके 80% ये आ गया, फिर उसके 20% ये आ गया।
ये कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने यहाँ पे तुरंत, फिक्स कॉस्ट क्योंकि चेंज नहीं होने वाला था, नए ऑप्शन में सेम कर लिया। ओके, अब ये चेंज होने वाला है, वेरिएबल कॉस्ट इज चेंज्ड। कैसे? बोले 15 लाख के 75% इधर है, हाँ वो वर्क्स कॉस्ट हुई, 15 लाख के 75% एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ठीक था, यहाँ तक ठीक था, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इधर चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालते टाइम क्या करो, 15 लाख के 75% इंटू 80% किया ना, तो 75% इंटू 80% कितना होता है, 60%। तो दैट वी शुड डू हियर, 17,25,000 इंटू 60%, 60%, ठीक है, 12,60,000 आया। फिर आपको मिल गया वर्क्स कॉस्ट, सॉरी ये 10,35,000 आया, फिर आपको मिल गया 12,60,000 वर्क्स कॉस्ट। तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, COGS फॉर द पर्पज ऑफ डेटर्स। डन, ओके, ऑलराइट, कूल। फिर डेटर्स में इन्वेस्ट कितना है अपना, एट कॉस्ट, डेटर्स में इन्वेस्टमेंट कितना है एट कॉस्ट, वो निकाला हमने 30 डेज 60 डेज। डन, ओके। फिर बेटा इंक्रीमेंटल कितना है, बोले 11,600, सॉरी 11,16,250। उसके बाद दोनों ऑप्शंस में प्रॉफिट कितने हैं, तो बी माइनस सी, बी बोले तो सेल्स एंड सी बोले तो वर्क्स कॉस्ट, इसका डिफरेंस क्या लिया अपन ने, प्रॉफिट्स, ठीक है, आ गया। फिर बैड डेब्ट्स अभी उसमें से बाकी है माइनस करना, बैड डेब्ट्स माइनस कर दो, एक जगह है 1% ऑफ द सेल्स, एक जगह है 4% ऑफ द सेल्स। और एक था इंटरेस्ट कॉस्ट, तो पहले इसमें 30 डेज के लिए इन्वेस्टेड है 93,750, 93,750 पूरे साल भर इन्वेस्टेड रहेंगे, तो उसका इंटरेस्ट कितने परसेंट से, 12% से इतना आया। 2,10,000 पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग रहेंगे, उसका 12% से इंटरेस्ट इतना आया। फिर हमने कंपेयर किया इन सबको, कंपैरिजन ला लिया, तो हमको दिखा कि नया ऑप्शन जो है वो वर्थ है, क्योंकि अपने को एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है 22,050 रुपए का, एंड दस द क्रेडिट पॉलिसी शुड बी चेंज्ड। ठीक है, 60 डेज का पॉलिसी लेने में दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? अब मॉड्यूल में इसको ना डायरेक्टली इंक्रीमेंटल अप्रोच से सॉल्व किया जो लास्ट कॉलम है, और अपन ने थोड़ा लंबा लिया है इसको, मतलब ठीक है, टप्पे टप्पे में सॉल्व किया। ऑलराइट।